हे गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत आप सभी का अनअकैडमी के जीएसटी के इस अमेजिंग सेशन में। एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए whether we are live not and whether the audio and the video is fine or not। हाँ जी बाबू। हाय श्रेयांश, आयुष, अजय, करण, जोर, दीक्षा, कृष्णा, प्राप्ति, वी, दक्ष, मुकेश, माही, सत्यम, गुनीशा, कृष्णा, खुशबू, सारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम। अगर मैंने आपका नाम नहीं लिया है, आपको पता है दिल क्या बिल्कुल करीब हो, केवल समय का तकाजा है। चलिए बाबू, हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूं, आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, ठीक है। पर्पस ये है इस क्वेश्चन का कि मैंने कोशिश किया है कि एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए जिसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो, ठीक है बाबू। सितंबर वाले बच्चों को ये पहले ही करा दिया गया है, अगर आपने पहले नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। प्राइमरली जैन 26 के लिए है, बट अगर सितंबर वाले बच्चे जब आपका कराया गया था, अगर आपने नहीं किया है तो आप भी कर लीजिए, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, 11 एडजस्टमेंट्स है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है कई सारे, और निकालना हमें वही है नेट जीएसटी लायबिलिटी। अब तरीका बाबू सेम रहेगा। हम लोग काम करते हैं 3 स्टेप पे। सबसे पहले हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, जिसमें अगर आउटवर्ड है तो आउटवर्ड, और अगर इनवर्ड है तो आरसी वाला भी। फिर हम आईटीसी निकालेंगे और फिर हम नेट करेंगे, जहां पर पहले हम आउटवर्ड में से आईटीसी माइनस करेंगे, जो नेट आएगा उसमें इनवर्ड को ऐड कर देंगे आरसीएम वाला, और हमारा ई कैश निकल जाएगा। जब आउटवर्ड टैक्स निकालते हैं, कई बार आपको टैक्स का अमाउंट सीधा दे देगा, कई बार आपको वैल्यू सप्लाई दे देगा एंड आपको नेचर दे देगा इंटर के लिए, और कई बार आपको नीड टू कैलकुलेट वैल्यू सप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन में सबका तड़का लगा हुआ है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई है, जिसमें आईटीसी तो ऑब्वियसली है ही, इसमें थोड़ा सा एग्जेम्पशन का भी तड़का है जो मैं हाईलाइट कर दूंगा, जिसमें आरसीएम है। तो ये सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। आइए स्टार्ट करें। प्रिंस बाबू, ये क्वेश्चन करते करते आपका मन भर जाएगा और आप बोलोगे सर चलो ठीक है, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैटरडे का दिन है, आइए विक्की भाई के नाम पे हाउ द जोश। आइए लेट्स सी। क्राफ्ट मॉडल इज अ रजिस्टर्ड डीलर इन पटना, बिहार। आपको पता है ये इसलिए जरूरी होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नेचर ऑफ सप्लाई। इंट्रा है, इंटर है। इट इज नॉट इंगेज्ड इन द रेंटिंग ऑफ कार। वो पहले ही कह रहा है कि ये रेंटिंग ऑफ कार नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों बोल रहा है, बट कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा, रेंटिंग का काम नहीं करते हैं। द कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जनवरी 25 के लिए। लेट्स सी आउटवर्ड सप्लाई। अब मुझे इतना पता है कि आउटवर्ड सप्लाई से मुझे आउटवर्ड टैक्स मिलता है, अनरेटेड पर्सन को ट्रांसफर किया गया है, जिसे मार्केट वैल्यू दिया है। अब इंट्रा भी है, इंटर भी है, तो मार्केट वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऑब्वियसली हम मार्केट वैल्यू को इज्जत नहीं देते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू को इज्जत देते हैं। अंडर सेक्शन 15 वैल्यू सप्लाई। इंट्रा है तो सीजीएसटी जीएसटी, इंटर है तो आईजीएसटी। आगे द कंपनी प्लेज्ड 5% इक्विटी शेयर to merchant banker for the purpose of IPO.
क्या करूं सर? इक्विटी शेयर न गुड्स होता है न सर्विस होता है, मनी एंड सिक्योरिटी न गुड्स होता है न सर्विस होता है, तो किस बात का जीएसटी? तो कुछ नहीं होगा इसका। आगे स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स 58,000 विदाउट कंसिडरेशन टू द ब्रांच एट गया, तो ये इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर है। अब आपको पता है कि इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर में डीम्ड सप्लाई केवल तब मानेंगे जो विद इन द स्टेट आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया है। द ब्रांच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब अगर आप पटना में हो और गया में हो, अगर आप गया को एडिशनल प्लेस कह रहे हो, पटना को प्रिंसिपल प्लेस मानेंगे, तो ये तो वन रजिस्ट्रेशन हो गया ना भाई। तो वन रजिस्ट्रेशन हो गया तो डिस्टिंक्ट पर्सन हुआ ही नहीं, शेड्यूल 1 में फंसा ही नहीं, तो टैक्स की लायबिलिटी आई ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया एवरीबडी? बाबू, एडवर्टीजमेंट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, वो मेरे हाथ में नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आई थिंक मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। अब ठीक है, ये कोई सीपी नंबर नहीं है, ये जोड़ तोड़ के बनाया गया है। कृष्णा बाबू मेरे हाथ में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा, इंट्रा स्टेट इनवर्ड। बाबू इनवर्ड का मतलब हुआ आईटी से आ सकता है, और वेरियस सर्विसेज फॉर यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस 30 invoices. Up to 30 invoices, detail of this invoice amounting to 2.5 lakh were not furnished by supplier in their GSTR1, and as a result they were not reflected in the GSTR2B. अगर ये 2.5 लाख मेरा सप्लायर अच्छा नहीं है, उसने GSTR1 में नहीं डाला, मेरे 2B में नहीं आया, तो मैं ये 12 लाख का नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं 9.5 लाख का ही आईटीसी ले पाऊंगा। नेक्स्ट, टू सप्लाईज हुज वैल्यू वॉज 1 लाख वॉज मेड टू अनलिस्टेड पर्सन। अगर ये आउटवर्ड है, आपने अगर अनलिस्टेड पर्सन को किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एप्पल वाला अनअकैडमी को आईपैड बेचे, वहां पर भी जीएसटी चार्ज करेगा, स्टूडेंट को बेचे वहां भी चार्ज करेगा, तो यहां तो भाई साहब आउटवर्ड टैक्स आएगा। अब यहाँ पे नेचर नहीं दिया हुआ है तो इंटरस्टेट अज्यूम कर लेंगे। जब भी नेचर नहीं दिया होता है, अज्यूम इंटरस्टेट करना होता है। आगे, अमाउंट पेड टू राज। बाबू लैंग्वेज पकड़िए, जानबूझ के ऐसा दिया गया है। मैं अमाउंट पे कर रहा हूं, मैं अमाउंट कब पे करता हूं? अमाउंट पेड का मतलब होता है कि ये इनवर्ड सप्लाई है। किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर मैं इनवर्ड ले रहा हूं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो काहे का आईटीसी? अमाउंट पेड है ना। अगर अमाउंट पेड है तो इसका फिर आईटीसी आएगा ही नहीं, क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस कर रहे हैं। तो जब हम बेचेंगे अनरजिस्टर्ड को तो हम जीएसटी चार्ज करेंगे, बट जब हम लेंगे अनरजिस्टर्ड से तो आईटीसी नहीं मिलेगा।
आउटवर्ड सप्लाई और सर्विस ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। अगर आप धान को चावल में कन्वर्ट करते हो, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, तो हो सकता है कि आप धान लेकर आए, मैंने उससे चावल बना दिया, तो वो बाबू टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स में जाएगा। 7 वाला मे बी आपको वैसे मैंने बताया हुआ है, चैप्टर नंबर 3, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ गिविंग ट्रक ऑन हायर टू जीटीए गवर्नमेंट। अगर आप ट्रक को देते हो सरकार को, मैंने बताया था कि अगर आप ट्रक को देते हो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, अनरजिस्टर्ड सीटीपी या गवर्नमेंट, ये एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट कर दिया। नेक्स्ट, अमाउंट पेड टू आईएम। लेट मी टेल यू, मैंने आपको इनकम टैक्स में बताया था कि जब आपका प्रमोशन होगा, जब आप थोड़ी लीडरशिप रोल में जाओगे मैनेजर से ऊपर, तो आपको जो एमएनसीज होंगे, जो बिग फोर होगा, वो अलग अलग जगह ना बाबू ट्रेनिंग के लिए भेजता है। तो हो सकता है कि आपकी कंपनी है, आपने आईएम अहमदाबाद को पेमेंट किया फॉर प्रोवाइडिंग 15 दिन का मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू 10 मैनेजर, एंड आईएम ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया। नाउ लेट मी टेल यू, एग्जेम्पशन चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी मैं इतना जान लीजिए, जो भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ना बाबू, वो टैक्स होते हैं। जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं लेस देन 1 ईयर वाले, वो टैक्सेबल होते हैं। लॉन्ग टर्म वाले माफ होते हैं। तो एमबीए डिग्री माफ होगा, शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर वाला टैक्सेबल होगा। तो ये बाबू टैक्सेबल है। अब आप अगर अपने मैनेजर्स के लिए ऐसा पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपका बिजनेस का खर्चा है, आपने अमाउंट पे किया है, यानी आपने इनवर्ट सप्लाई किया, इसका आईटीसी मिल जाएगा। बाबू कहां पे ब्लॉक हुआ बताइएगा। आप पेमेंट किसको कर रहे हो? आप आईएम को पेमेंट कर रहे हो। क्यों? ताकि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग करना आपको लगता नहीं है कि एक बहुत मेजर खर्चा है? इनफैक्ट जब मैं बोलता हूं कि बिग फोर में जाओ, एमएनसी में जाओ, भले पसंद ना बाद में छोड़ देना, बट एक बार घुसो, क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग अच्छी मिलती है। तो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए ना बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग या तो इन हाउस करते हैं या फिर बाहर से करवाते हैं, उसका आईटीसी मिलता है। ठीक है, आगे सुनिए, आपको ये पढ़ाया जाएगा। अगेन ये एग्जामिनेशन चैप्टर है। मैंने बताया हुआ है कि इंडिया में जो हमारा प्यारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, तो वहां से ना इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो उतना डेवलप नहीं था, अभी भी ना डेवलपिंग फेज में है। अब हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रेस्ट ऑफ इंडिया से नॉर्थ ईस्ट में जाएं, नॉर्थ ईस्ट से रेस्ट ऑफ इंडिया में आए। तो गवर्नमेंट ने एक लॉलीपॉप ये दिया कि अगर आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हो, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो या वहां से आ रहे हो, हम एग्जाम कर देंगे। तो अगर आपने टिकट लिया है पटना टू गुवाहाटी, असम, असम नॉर्थ ईस्ट में आता है, इकोनॉमी क्लास से बाबू ये पूरी तरह से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया में एक नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, हमारे 7 सिस्टर्स, एंड जो बाकी इंडिया है, उनके बीच में अगर इकोनॉमी क्लास है तो माफ है। ओके, लीगल सर्विस, लीगल सर्विस बाबू आपका आरसीएम है। आपको पता है कि आरसीएम का तीनों स्टेप में इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आरसीएम का पॉइंट है तो वो टैक्स एफडी में भी आएगा, वो आईटीसी में भी ऐड होगा, और वो नेट में भी अंतिम में जाकर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ एसी 50,000 पर एसी, 50 लाख का, यानी नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? 50 है भाई, 50,000, 100। तो इतना बाबू आपने यहां पर भी आउटो टैक्स कर लिया। आगे देखते हैं। अभी तक के किसी भी एडजस्टमेंट में डाउट है? अभी तक के किसी भी एडजस्टमेंट में?
नेक्स्ट, all the amount are exclusive. क्राफ्ट मॉडल ऑल्सो सप्लाइड 2 मशीन दिल्ली में, दिल्ली तो इंटरस्टेट है। अब जो 2 मशीन है उसका आपको डेटा दे दिया है, तो जो प्राइस है वो तो रही गई। पार्ट फिटेड इन द मशीन एट द प्रेमाइसिस ऑफ द रिसिपिएंट और द अमाउंट हैज बीन पेड बाय द रिसिपिएंट टू सप्लायर। बट ये क्राफ्ट मॉडल की जिम्मेदारी थी। आपको मैंने बताया है, एनी पेमेंट बाय रिसिपिएंट टू सप्लायर और टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर एज पार्ट ऑफ द सप्लाई, उसको भी हम ऐड करते हैं। जो इंस्टॉलेशन वगैरह है वो भी ऐड होता है। सब्सिडी सुनिए, प्रोविजन बोलता है सब्सिडी अगर एनजीओ है तो ऐड करना है। सब्सिडी इज लिंक्ड विद द प्राइस एंड कंसिडर इन द लिस्ट प्राइस। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हमने रिड्यूस कर दिया है, क्या हमें रिड्यूस करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन कह रहा है कि रिड्यूस कर दिया है, हम उसको ऐड बैक कर देंगे। दैट्स इट। आइटम गिवन 2, 2 and 3 हैव नॉट बीन कंसिडर्ड। ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंस्टॉलेशन करना है रेसिपिएंट के प्रीमाइसिस पे, तो चूंकि रेसिपिएंट के प्रीमाइसिस पे करना है तो जो इंसिडेंटल एक्सपेंस है उसको हमने जोड़ दिया है, तो हम इस सबको जोड़ेंगे एंड फिर वैल्यू सप्लाई निकल जाएगा। क्राफ्ट मॉडल मेड कॉन्टैक्ट विद डीलर that purchase of the AC of capacity dead ton of quantity more than 50 will entitle them for 10% discount। तो अगर बाबू आपने 50 से ज्यादा परचेस करा तो हम डिस्काउंट देंगे। बाबू यहां पे 100 है, तो यहां पर रियलिटी में डिस्काउंट देने के बाद 90% करने के बाद 45 लाख का होगा। ये एलिजिबल पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। ये क्या है? एलिजिबल पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। दिस इज वेरी वेरी सुंदर। मैं चाहता हूं इसको रीड कीजिए सारे बच्चे। Let's try. During the course of arranging and filing documents, the accountant of the Craft Model Limited observed that an invoice of 30,000 excluding tax dated 2 December was omitted to be recorded in the books of account and no payment was made against the same till the end of the January। तो आप वैसे रिव्यू कर रहे थे, पता चला कि एक इनवॉइस था 2 दिसंबर का ना। ये याद रखिएगा कि इनवॉइस बाबू 2 दिसंबर का है और हमारा कहानी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक है। जान के हम बात कर रहे हैं। इस 2 दिसंबर को हमने ओमिट कर दिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। एंड गेस व्हाट, पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट आपका हुआ है मंथ एंड होने के बाद, जनवरी में नहीं हुआ है। दिस इनवॉइस वाज इशूड बाय मिस्टर राहु केतु फ्रॉम whom the Craft Model Limited had taken cars on rental basis। इनवॉइस इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑल्सो। ये इनवॉइस किसने दिया है? राहु केतु ने कंपनी को रेंटल। क्या मुझे याद है कि अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एक बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ कार करे
ऐसे सिनेरियो में एंड जो कंसिडरेशन है दैट इंक्लूड द फ्यूल, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये 5% आरसी में आएगा, 5% आरसीएम। तो यहां पर राहु केतु भाई इंडिविजुअल है, कंपनी एक लिमिटेड कंपनी है, तो ये आरसी में फंस गया। आप सुनिए, ध्यान दीजिए, यानी आरसीएम का पॉइंट तो है, प्रॉब्लम ये है, ध्यान दीजिए कि सर हमें ना जनवरी महीने का चाहिए, और जिस महीने का चाहिए होता है हम उसका जनवरी में हम उसी को लेंगे जिसका टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी में फॉल कर रहा है। अब यहां पर बाबू इनवॉइस डेट है 2 दिसंबर, और आपको बड़े अच्छे से पता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर आरसीएम होता है अर्लियर ऑफ पेमेंट डेट। अब बाबू पेमेंट डेट तो दिया ही नहीं है, आफ्टर जनवरी है, तो पेमेंट डेट को तो मैं भाव दूंगा ही नहीं। दूसरा 61st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट। अब 2 दिसंबर का अगर मैं 61st डेट निकाल लूंगा, 31 का महीना 2 उड़ा दीजिए 29, तो दिसंबर में 29 दिन आया। जनवरी में अगर मैं 31 दिन भी ले लूं तो गेस व्हाट, ये तो 60 दिन हो रहा है। हमारा जो 61st डेट है ना बाबू, वो 1 फरवरी हो रहा है। तो ऑल्दो ये आरसीएम का केस है, बट क्या जनवरी में इंपैक्ट पड़ेगा? ऑल्दो ये आरसीएम का केस है, बट क्या मेरा जनवरी इंपैक्ट होगा? जनवरी इंपैक्ट नहीं होगा, तो ये जाएगा आरसीएम का केस इन फरवरी। तो ये टॉस फरवरी में। अच्छा, इसका आईटीसी मिलेगा, इसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप कार करते हो तो कार 17.5 में आता है, 17.5 में ब्लॉक्ड है। इसका एक्सेप्शन हो सकता है अगर आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो। क्वेश्चन सीधे कह रहा है कि सर आप ना रेंटिंग वाले बिजनेस में नहीं हो कार के, यानी आपको फरवरी में भी आरसी में फंसोगे बट उसका आईटीसी मिलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है प्लीज याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं तमीज से। This inward supply shall have no impact in January as toss is in February. In February liability under RCM आएगा, but no ITC on such inward supply as it's blocked under section 75. तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट कर दिया कि करंट में तो कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं, फरवरी में इसकी लाइबिलिटी आएगी, बट आईटीसी फिर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बाबू हमने तो इसको ब्लॉक करा हुआ है। समझ में आया या नहीं आया सारे बच्चे? अगर ये एडजस्टमेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा सेशन को, बड़ी अच्छा पॉइंट था। नेक्स्ट, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स में आपको वैल्यू दे रहा है, सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेयर्स ना गुड्स होता है ना सर्विस होता है ना जीएसटी होता है। रेंटल का हमें कोई वैल्यू नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन आपको दिया है, बट ट्रांसपोर्टेशन में एयर एग्जाम था, वो इकोनॉमी क्लास
नॉर्थ ईस्ट वाले भाई, बाकी सारा 9%। कोई ओपनिंग आईटीसी नहीं है, कोई ओपनिंग आईटीसी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनिए, दो तरीका है। या तो ये क्वेश्चन मैं खुद से बनाऊं, या अगर कल संडे है तो क्या आप इसको एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, कई सारे क्वेश्चन को जोड़ जाड़ के बनाया गया है। ये कोई भी एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं अभी करवा सकता हूं। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ है, बैक ऑफ द माइंड में है ये क्वेश्चन, बट मुझे एग्जाम थोड़ी देना है। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि आप एक बार घर पे आराम से, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो फिर आप आईटीसी को आप साइड कर सकते हो। फिर अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, बाबू ये एग्जाम में आएगा ही नहीं, ठीक है। एग्जाम में इसका आधा क्वेश्चन आएगा, वो 10 मार्क्स का आएगा। अगर एग्जाम में इसको आना हुआ तो आप मान के चलो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका कम से कम 15 से 20 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स मान लो, ठीक है। मैं दे दूंगा। ठीक है। अच्छा सर, क्या आप ये करवाओगे? मैं क्या करूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा प्लस क्लास में, आप वहां से मिला लीजिएगा। बट मैं फिर बोल रहा हूं, गिव इट अ ट्राई। जितना टाइम लगे गिव इट अ ट्राई। एंड अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा इस बार इनकम टैक्स में भी 4 क्वेश्चन ऐसा बनाने, 4 नहीं तो कम से कम 4 क्वेश्चन ना ऐसा बनाने का मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, बट आई विल ट्राई टू क्रिएट ए न्यू क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन जो एक एक क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा लंबा हो, बहुत लंबा, ठीक है। पर्पस वही होगा कि बहुत सारा एडजस्टमेंट एक एक क्वेश्चन में निपट जाए। चलिए, कोई भी डाउट है डाउट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि अभी बाबू एक ऑफर चल रहा है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 20,000 में, 16 मंथ का सब्सक्रिप्शन 25 में, एंड 20 मंथ का सब्सक्रिप्शन 27 में। कोड यूज कीजिएगा CAKK, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, या साथ ही साथ आपको 40 बुक फ्री मिल जाएगी। एंड वार्म अप बाबू जो बैच है, वार्म अप बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जून से। अपने जूनियर्स को बता दीजिएगा। अगर आपको लगता है, देखो कोई वैसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि जितने भी टीचर्स हैं, योद्धा टीम की बात कर रहा हूं, अगर सब कोई अपना एफर्ट डाल रहा है, जो भी आपसे प्रॉमिस किया गया था स्टार्टिंग में, अगर आपको लगता है कि वो सारी प्रॉमिसेस को पूरी की जा रही हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू उनको दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, कुछ रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ग्रुप 1 14,999 में, ग्रुप 2 9,999 में, और दोनों 17,699 में 100% रिकॉर्डेड मोड में है, ताकि बच्चा अपने एंगल से देख सके। टैक्सेशन 6,999 में, और अरे बाप रे, सिर्फ 1,999 में भाई फ्री का बैच है, इसको ले लो, ठीक है। या अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, ये ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहा है। 2,000 इज टू लेस।
चलिए, संभव बाबू, क्वेश्चन सॉल्व करने में ना एफर्ट लगता है और बड़े बड़े काम होते हैं, तो कई बच्चे अपने एफर्ट को कंजर्व करते हैं ताकि वो सही जगह पे उसका इस्तेमाल करें, जैसे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, बकर पे, फेसबुक पे, गप मारने में। इसलिए चलिए बाबू, ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपका बाबू जो मैराथन होगा ना, मैराथन, वो आएगा 14 जुलाई से। कब से आएगा? 14 जुलाई से। टैक्स का, इसमें इनकम टैक्स भी होगा, जीएसटी का आई एम नॉट कमिटिंग, इनकम टैक्स तो पक्का होगा। जीएसटी का भी हमने हाल में कराया था सब रिटर्न, तो मे बी वहां से रेफर करना पड़े, इनफैक्ट ऐसा ही करेंगे। टैक्स में इनकम टैक्स का लाइव होगा सितंबर बच्चों के लिए, ऑब्वियसली जैन वाले बच्चे के लिए भी इक्वली रेलेवेंट होगा। और सितंबर वाले जो बच्चे हैं, मैं बता देता हूं, आपका जो इनकम टैक्स का रिवीजन फिर से होगा लाइव फ्रॉम 14 जुलाई। जीएसटी का सितंबर वाले बच्चे मैं आपका करा चुका हूं, क्योंकि जनवरी में आपका बैच एंड हो गया था। उसके बाद हमने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिटन मैराथन कराया था, तो वो आप वहां से देखेंगे। और जो जून वाले बच्चे, सॉरी जैन वाले बच्चे हैं, आप इनकम टैक्स तो भी आपका लाइव होगा, एंड आपका जो जीएसटी का होगा वो आप टाइम बीइंग के लिए आप पुराना देख सकते हो, बाकी आपका 1 नवंबर में आएगा लाइव। ठीक है, यानी हर बैच को हर मैराथन लाइव मिल जाएगा। सितंबर वालों को जीएसटी पहले मिल चुका है लाइव, इनकम टैक्स अभी मिल जाएगा। जैन वाले बच्चों को इनकम टैक्स अभी मिल जाएगा और जीएसटी नवंबर में मिल जाएगा। नहीं, करना है संभव, ये ऑप्शन थोड़ी है, करना है। हमारा जीवन कब खत्म करोगे? नहीं, मेरा बस चले तो मैं तो 2 दिन में कर दूं। देखते नहीं ऑडियो समरी कितना जल्दी होता है। आप बताओ ना कि आप कितना जल्दी कर सकते हो। टीचर पे थोड़ी डिपेंड करता है, डिपेंड करता है बच्चों पे। छुट्टी में लेता हूं नहीं, टाइम पास में उतना करता हूं नहीं, तो अगर जितना टाइम लगता है वो क्यों लगता है? क्योंकि तमीज से करना है। बाकी जो टाइम दिया गया है वही टाइम रहेगा। आपका जीएसटी एंड हो जाएगा 30 जून को और इनकम टैक्स एंड हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, एंड उसी के बाद आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बच्चा, हम बहुत सोलो हैं सर। बेटा अभी सोलो रह लो, कुछ अच्छा काम कर लो, वरना अभी अगर डबल होने की कोशिश करोगे ना, तो जब डबल होने की बारी आएगी तो कोई मिलेगा नहीं, फिर पापा को एफर्ट लगाना पड़ेगा खोजने में। समझ, बहुत दिक्कत होता है। जीवन मतलब ग्रुप 1। आ गया जुलाई मेरे भाई, ए भगवान, जुलाई आ गया। आज 31 मई है, कल जून है, जून के बाद जुलाई आता है। दूर कहां है? अरे ग्रुप 1, ए भगवान, जिंदगी क्यों खत्म करेंगे भाई। एसएम में लगेगा 1.5 महीना, एसएम में लगेगा 1.5 महीना, एसएम में 1.5 महीना। दहेज देना पड़ेगा। आयुष बेटा, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं ना, तेरे को देना पड़ेगा। इट्स जैसे हरकतें हैं, देना पड़ेगा। चलिए,
चिट-चैट बाबू, चिट-चैट करेंगे यार, चिट-चैट कर लेंगे, चिट-चैट कर लेंगे, डोंट वरी। ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं बस इतना बोल देता हूं, सैटरडे एंड संडे छुट्टी है, प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आज आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर का ऑडियो समरी भी दे दूंगा। अच्छा बात बताओ, क्या हम लोग संडे को क्विज रख लें? संडे को ज्यादा नहीं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर और टैक्स इनवॉइस चैप्टर, ये टिल वेडनेसडे हो जाएगा। कर सकते हैं। अगर वेडनेसडे को मैं समाप्त कर दूं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रजिस्ट्रेशन का आपको टाइम मिल जाएगा आज करने के लिए, कल करने के लिए रिवाइज। टैक्स इनवॉइस छोटा चैप्टर है, तो अगर बोलोगे तो मैं संडे को आपका ये 2 चैप्टर रख सकता हूं। अरे कल नहीं, परसों। बाप रे बाप। नेक्स्ट कहां से लाते हो? मतलब ये काबिलियत कहां से आता है? टीचर कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर एंड हुआ है, उसका ऑडियो समरी दे दूंगा, टैक्स इनवॉइस वेडनेसडे को कंप्लीट कर दूंगा, और फिर संडे को। तो ये संडे कल वाला होगा कि अगला संडे होगा? गलती से भी ना बेटा, क्लाइंट को ये सब बात पता नहीं चलना चाहिए। ये जितने भी चैट बॉक्स हैं, इन सबको डिलीट मार देना बेटा। गलती से अगर आपके क्लाइंट को या जॉब इंटरव्यूअर को पता चल गया ना कि हमारा जो कंसल्टेंट है वो इतना अच्छा अच्छा कमेंट डालता है चैट में, नौकरी खतरे में आ जाएगा। चलिए, ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं नए जोश, कल नहीं परसों मिलते हैं, परसों मिलते हैं नई जोश नई उम्मीद के साथ। और अपने दोस्तों को बाबू ये प्राइस, वार्म अप बैच और रिकॉर्डेड बैच के बारे में बता दीजिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।